साधु, संत, सतगुरु। परमात्मा से मिलाप के लिए संत सतगुरु की शरण में आना क्यों आवश्यक है? पूर्ण संतों ने इस बात पर दो पहलुओं से प्रकाश डाला है। पहला यह है कि निर्बल अज्ञानी जीव अपनी बल बुद्धि द्वारा सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञाता परमेश्वर से मिलाप नहीं कर सकता। इसलिए वह अलख अगम निराकार प्रभु पूर्ण साधु या संत सतगुरु के रूप में प्रकट होकर जीव को अपने साथ मिलाप का सामर्थ्य प्रदान करता है। दूसरा पहलू यह है कि जिस परमात्मा के साथ जीवात्मा को मिलाप करना है वह भी अंदर है और उसके साथ मिलाप का साधन, उसका नाम या शब्द भी अंदर है, परंतु हमारी वर्तमान अवस्था में परमात्मा और उसका नाम गुप्त है। संत सतगुरु अपनी शरण में आए जीव को परमेश्वर के गुप्त नाम को प्रकट करने की युक्ति सिखाते हैं। वे ध्यान को आंखों से ऊपर पलटकर परमेश्वर के नाम के साथ लिव जोड़ने में शिष्य की सहायता करते हैं। संत सतगुरु निराकार परमेश्वर के शब्द का साकार रूप होता है। जो शिष्य सतगुरु द्वारा समझाई गई युक्ति के अनुसार लिव अंदर परमेश्वर के शब्द के साथ जोड़ लेता है, उसकी आत्मा को शब्द रूपी गुरु अपने में समाहित करके शब्द के स्रोत परमात्मा में मिला देता है। गरीबदास जी ने राग बिलावल के शब्दों में पूर्ण साधु की भरपूर महिमा की है। आपने साध महिमा का अंग के 49 दोहों में और राग धुनी के 16 दोहों में पूर्ण साधु संत की महिमा का वर्णन किया है। गरीब साईं सरीखे संत हैं, यामे मीन न मेख, पड़दा अंग अनादि है, बाहर भीतर एक। साधु संत कुल मालिक का रूप होते हैं। संत और अविनाशी प्रभु में कोई अंतर नहीं होता। शरीर का पर्दा नाम मात्र है, नहीं तो संत अंदर बाहर से पूरी तरह प्रभु का रूप होते हैं। गरीब संत सलहली सेज के, जिनमें कैसी भिन्न, साहिब साईं उतरे, नाम धराया जन। गरीब संत सलहली सेज के, जिनमें कैसी भिन्न, साहिब प्रगट संत हैं, जिनका एकै मन। गरीबदास जी कहते हैं, पूर्ण संत सतलोक की सुहावनी सेज के वासी होते हैं। वास्तव में वह परमेश्वर ही संत या भक्त नाम रखवाकर संसार में आ जाता है। सतलोक की सेज के निवासी संत परमात्मा से भिन्न नहीं होते। संत निराकार प्रभु का ही साकार रूप होते हैं। संत और प्रभु दोनों अंतर यानी मन से एक होते हैं। गरीब धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करनी धन कुल धन, जहां साधु प्रवेश। आप कहते हैं कि वह जननी धन्य है जिसने पूर्ण साधु को जन्म दिया है। वह स्थान, वह नगरी, वह देश भी धन्य है जहां पूर्ण साधु प्रकट होता है। धन्य है वह कुल परिवार और उसके नेक कर्म जिसमें पूर्ण साधु प्रकट होता है। गरीब माल मुलक सब मैल है, पाक परम गुरु संत, जिनसे साहिब निकट है, तिनमें कैसा अंत। मायावी जगत और इसका सामान, धन दौलत राजपाट सब धूल के समान है। केवल संत सतगुरु ही परम पवित्र, परम निर्मल हैं। जो संत परमात्मा में अभेद हो चुका है वह भी उस कुल मालिक के समान अनंत बन चुका है। करीब साध नदी दो अगम नग, इन समतुल नहीं और, साध भक्ति के खंभ है, नदियां बिरछाम और। साधु और नदी दोनों दुर्लभ रत्न हैं। कोई दूसरी चीज इनकी बराबरी नहीं कर सकती। पूर्ण साधु प्रभु भक्ति के स्तंभ यानी आधार हैं। जिस प्रकार वृक्ष नदी के जल से पोषण पाकर फलते फूलते हैं, उसी प्रकार पूर्ण साधु प्रभु भक्ति का उत्तम सहारा हैं। गरीब ऐसे साधु संत जन, पार ब्रह्म की जात,
सदा रत्ते हरि नाम स्यों अंतर नाही घात। गरीब साध अगाध अपार जन परमानंद स्यों प्रीत। कहवत के तो संत है अविगत अलख अतीत। साधु संत पार ब्रह्म परमेश्वर का रूप होते हैं। वे सदा प्रभु के नाम के रंग में लीन रहते हैं। उनके मन में कभी भी किसी का बुरा करने की भावना नहीं होती। साधु संत अगम अगाध अनंत अथाह होते हैं। उनका हृदय परमेश्वर के प्रेम से भरपूर होता है। कहने को तो उन्हें साधु या संत कह दिया जाता है, पर वास्तव में वे परमेश्वर की तरह अलख, अकथ, अकह और माया से निर्लेप यानी अतीत होते हैं। संत रविदास जी का शब्द है, संत तुजी तन संगत प्राण, सतगुरु ज्ञान जानै संत देवादेव। आप कहते हैं, हे सब देवों के श्रेष्ठ देव, मुझे सतगुरु से यह ज्ञान प्राप्त हुआ है कि संत तेरा शरीर, तेरे प्राण हैं। आप कहते हैं, संत ची संगत संत कथा रस, संत प्रेम माजय दीजय देवादेव। संत आचरण संत चो मार्ग, संत च ओलग ओलगणी। और इक मागो पगत चिंतामणि, जनी लखावो असंत पापी सण। रविदास पणै जो जाणै सो जान, संत अनंतः अंतर नाही। हे देवों के देव, तुम ऐसी दया करो कि मुझे संतों की संगति प्राप्त हो जाए। मुझे उनकी कथा, उनके वचनों में से आनंद प्राप्त हो और मेरे हृदय में उनका प्रेम समा जाए। मैं संतों जैसे नेक कर्म और आचरण को अपना लूं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलता रहूं और संतों के दासों का दास बन जाऊं। हे प्रभु, मैं एक और वरदान मांगता हूं कि मुझे सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाली भक्ति रूपी चिंतामणि प्रदान कर दो। मेरी प्रार्थना है कि मुझे कभी भी किसी पापी असंत के दर्शन ना हो। आप कहते हैं, मैं डंके की चोट पर यह कहता हूं कि जिसको यह बोध हो गया है कि संत और अनंत अथाह परमेश्वर में कोई अंतर नहीं है, वह ही सच्चा ज्ञानी है। गरीब साध सगे हैं जगत में, संत सगाई साच। साधु ढूंढन नीकलूं, वह विद काछूं काच। गरीब साधु समुद्र गगन गति, सुन्नि समाने सोए। परमानंद के परमहंस, एक कहूं अकदोए। गरीबदास जी कहते हैं, संसार में केवल पूर्ण साधु संत ही जीव के सच्चे सगे संबंधी यानी सगे होते हैं। बाकी सब सगे संबंधी देर सवेर साथ छोड़ जाते हैं, परंतु साधु संत अंत समय भी साथ नहीं छोड़ते। आप कहते हैं कि मैं अनेक प्रकार के यत्न करता हुआ जगह जगह पर सच्चे संतों की खोज कर रहा हूं। आपका तात्पर्य है कि सच्चे साधु संतों की संगति दुर्लभ है। आप कहते हैं कि साधु संत समुद्र और आकाश की तरह विशाल और अथाह होते हैं। वे सदा सतलोक में समाये रहते हैं। परमहंस अर्थात परम संत परमानंद परमेश्वर का ही रूप होते हैं। समझ में नहीं आता कि उनको और परमेश्वर को एक कहा जाए या दो। आपका तात्पर्य है कि बाहर से देखने में तो संत परमेश्वर से अलग दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में वे उससे अलग नहीं होते। गरीब साध संगति हरि भक्ति बिन, कोई न पावे पार। निर्मल आदि अनादि है, गंदा सब संसार। चाहे लाख यत्न कर लिए जाएं, कोई भी साधु की संगति और प्रभु की भक्ति अर्थात नाम की कमाई के बिना भवसागर से पार नहीं जा सकता। वह प्रभु परमेश्वर ही निर्मल और पावन है, जबकि सारा मायावी संसार गंदगी का ढेर है। गरीब साध साध सबको कहे, साध सुमति से जान। कुमति कमावे जीव है, जैसे जल पाषाण। साधुओं का गुणगान तो सब लोग करते हैं, परंतु जब तक जिज्ञासु की बुद्धि निर्मल नहीं होती,
साधु की सच्ची महिमा नहीं जानी जा सकती। दुर्मति का शिकार हुआ जीव पत्थर के समान है, जो सदा पानी में रहता है, परंतु उसके अंदर पानी की एक बूंद तक नहीं जाती। गरीब जहां जन की महिमा सुनो, तहां मैं गवन करंत, वे तो नगर अमान हैं जहां मेरे प्यारे संत। मैं जहां भी परमेश्वर के भक्तों, साधु संतों की महिमा सुनता हूं, वहां चला जाता हूं। जहां मेरे प्यारे संतों का निवास है, वे नगर अनंत हैं, वहां कोई भय यानी अमान नहीं है। गरीब संत सकल के मुकुट हैं, साईं साध समान, बड़ भागी वे हंस है जहां संतों नाल पिछान। साधु संत सर्वश्रेष्ठ हैं, वे सारी सृष्टि के सरताज हैं। साधु संत और परमात्मा एक समान हैं। वे निर्मल जीव बड़े सौभाग्यशाली हैं, जिनको साधु संतों की संगति और उनका सानिध्य प्राप्त हो जाता है। आज हमारे आए संत सुजान, तन मन धन वारोंगी प्राण, चरण कमल रज डारों शीश, मानो आप मिले जगदीश। संतों की महिमा कही न जाए, 68 तीरथ चरणों पाए। संतों की महिमा अपरंपार, पूर्ण ब्रह्म मिले करतार। जीवात्मा कहती है, आज मेरे घर यानी अंतर में संत अपने शब्द रूप में प्रकट हुए हैं। मैं उन पर अपना सर्वस्व यानी तन मन धन न्यौछावर कर दूंगी। उनके चरणों की धूलि अर्थात नाम के प्रकाश को अपने शीश पर धारण करूंगी। मुझे तो आज जैसे जगदीश ही मिल गए हैं। संतों के इस रूप की महिमा का वर्णन कर पाना असंभव है। 68 तीर्थ उनके चरणों में समाये हुए हैं। उनकी महिमा अपरंपार है। ऐसे पूर्ण साधु संतों की संगति और शरण पार ब्रह्म परमेश्वर सृष्टि के सृजनहार से मिलाप हो जाने के समान है। गरीब पीछे पीछे हरि फिरै, आगे संत सुजान, संत करै सोई साच है, चारों जुग प्रवान। गरीब ज्यों बच्छा गऊ की नजर में, यों साईं अरु संत, हरिजन के पीछे फिरें, भक्ति वत्सल भगवंत। गरीबदास जी कहते हैं, पूर्ण ज्ञानी संत आगे आगे चलते हैं और परमात्मा यानी हरि उनके पीछे पीछे चलता है। चारों युगों में इसके प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं कि संतजन जो कर देते हैं वही सच हो जाता है। आप उदाहरण देते हैं, जिस तरह गाय की दृष्टि सदा बछड़े पर रहती है, बछड़ा जहां भी जाता है गाय उसके पीछे पीछे चलती रहती है, उसी तरह परमेश्वर की दृष्टि सदा संतों पर रहती है। यही कारण है कि भगवान को भक्तवत्सल, भक्तों की रक्षा और संभाल करने वाला कहा जाता है। कबीर साहिब का दोहा है, कबीर मन निर्मल पया, जैसे गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरै, कहत कबीर कबीर। अर्थात मेरा मन गंगा जल की तरह निर्मल हो गया है। अब मेरी यह अवस्था है कि मैं आगे आगे चलता जाता हूं और हरि मुझे आवाजें लगाते हुए पीछे पीछे चला आता है। गरीब साईं सरीखे साधु हैं, इन समतुल नहीं और, संत करें सो होत है, साहिब अपनी ठौर। गरीबदास जी कहते हैं, संत प्रभु का रूप होते हैं, कोई दूसरा उनके जैसा नहीं है। जो संत कर देते हैं वही होता है और कुल मालिक अपने दरबार में बैठा उसको देखता रहता है। निर्गुण और सगुण, निराकार और साकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सगुण साकार संतों की महिमा निर्गुण निराकार की ही महिमा होती है। सगुण साकार द्वारा निर्गुण निराकार की ही रजा काम कर रही होती है। पलटू साहिब की एक कुंडली है, राम समीपी संत हैं, वे जो करें सो होए, वे जो करें सो होए,
हुक्म में उनके साहिब, संत कहें सोई करें, राम ना करते बायब। राम के घर के बीच काम सब संतय करते, देवता 33 कोट संत से सब ही डरते। राई पर्वत करें, करें पर्वत को राई, राम के घर के बीच फिरत है संत दुहाई। पलटू घर में राम के और न करता कोय, राम समीपी संत हैं वे जो करें सो होए। आप कहते हैं संत प्रभु के अत्यंत निकट होते हैं, वे जो करते हैं हो जाता है। प्रभु भी उनके ही कहने में होता है। संत जो कर देते हैं, परमात्मा भी उसके बारे में कोई सवाल जवाब या आपत्ति नहीं करता। परमात्मा के घर में जो कुछ करते हैं संत जन ही करते हैं। 33 करोड़ देवता भी उनसे डरते हैं। संत जिसे चाहें बड़े से बड़ा बना सकते हैं और जिसे चाहें छोटे से छोटा बना सकते हैं। संत राम के समीप होते हैं और वे जो कर देते हैं राम उसको स्वीकार कर लेता है। गरीबदास जी ने संतों के बारे में एक और अत्यंत सूक्ष्म और महत्वपूर्ण भाव प्रकट किया है। गरीब संतों कारण सब रच्या, सकल जिमी असमान, चंद सूर पानी पवन, यज्ञ तीर्थ और दान। परमात्मा ने सारी सृष्टि की रचना संतों के लिए की है। उसने धरती, आकाश, चांद, सूर्य, हवा, पानी, तीर्थ, यज्ञ, पुण्यदान आदि सब संतों के लिए रचे हैं। गुरु नानक साहब का कथन है, गुरमुख तरती साजै साजी, तिस मह उपत खपत सो बाजी। अर्थात परमात्मा ने साधु संतों गुरुमुखों के लिए धरती की रचना की है और इसमें आवागमन का खेल बनाया हुआ है। आप एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, संत हेत प्रभ त्रिपवन तारे, आत्म चीने सो तत्व विचारे। अर्थात परमात्मा ने सारी त्रिलोकी को इसलिए टिकाया हुआ है कि अपनी पहचान द्वारा परमात्मा रूपी परम तत्व की पहचान कर चुके पूर्ण संत दूसरे जीवों को भी आत्मा की पहचान द्वारा परमात्मा की पहचान करने में सहायता दे सकें। ऐसे कथनों से संकेत मिलता है कि साधु, संत तथा सतगुरु परमेश्वर द्वारा रचित रचना के संचालन के विधान का महत्वपूर्ण अंग है। संत सतगुरु निर्बल अज्ञानी जीवों को मायावी रचना से मुक्त करके परमेश्वर के निज धाम पहुंचाने का साधन है। गरीबदास जी आगे कहते हैं, सोई साध अगाध है, आपा न सरा है, पर निंदा नहीं संचरै, चुगली नहीं चाहे। काम क्रोध तृष्णा नहीं, आशा नहीं राखै, साचे से परचा भया, जब कूड़ न भाषै। एकै नजर निरंजना, सबही घट देखै, ऊंच नीच अंतर नहीं, सब एकै पेखै। सोई साध शिरोमणि, जप तप उपकारी, भूले कूं उपदेश दे, दुर्लभ संसारी। अकल अकीन पठाए दे, भूले कूं चेतै, सो साधु संसार में हम बिरले भेंटें। सूतक खोवें सत्य कहें, साचे से लावै, सो साधु संसार में हम बिरले पावें। निरख निरख पग धरत हैं, जीव हिंसा नाही, 84 त्यारन तिरन आए जग माही। इस सौदे कूं उतरे सौदागर सोई, भरें जिहाज उतार दें भवसागर लोई। भेष धरें भागे फिरें, बहु साखी सीखें, जाने नहीं विवेक कूं खर कै ज्यों रीकें। अरवाह मुकामा दर्श है जो अर्श रहनता, उन मन में तारी लगी जहां अजप जपनता। सुन्न महल अस्थान है जहां अस्थिर डेरा, दास गरीब सुभान है सत साहिब मेरा। गरीबदास जी इस शब्द में पूर्ण साधु के बाहरी आचरण और उसकी अंतर्मुख प्राप्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो साधु पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेता है वह स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करता,
और न ही कभी किसी की निंदा चुगली करता है। वह काम क्रोध आदि विकारों और मायावी इच्छाओं तृष्णाओं से ऊपर उठ चुका होता है। जिस साधु को परमात्मा रूपी सत्य की पहचान हो जाती है, वह सदा पूर्ण सत्य का प्रचार करता है, कभी भी कोई झूठा अधूरा वचन नहीं बोलता। उसको छोटे बड़े, अमीर गरीब, सब जीवों में समान रूप से एक परमेश्वर विराजमान दिखाई देता है। श्रेष्ठ साधु स्वार्थी नहीं होता, वह परोपकारी होता है। श्रेष्ठ साधु वह है जो परोपकार के लिए ही नाम का सुमिरन यानी जप करता है, परोपकार के लिए ही अनेक कष्ट यानी तप सहता है। वह भूले हुए अज्ञानी जीवों को परमात्मा की सच्ची भक्ति का उपदेश देता है, सच्चा ज्ञान देता है और उनके हृदय में परमात्मा का प्रेम प्यार पैदा करता है। वह परमात्मा की तरफ से अचेत जीवों को सचेत करता है और उनके अंदर परमात्मा की प्राप्ति की जिज्ञासा पैदा करता है। ऐसे तो संसार में साधुओं की भरमार है, पर सच्चे और पूर्ण साधु विरले और दुर्लभ हैं। सच्चे साधु जीव की मलिनता यानी सूतक दूर करते हैं, कर्मों की मैल धोने में उनकी सहायता करते हैं और उन्हें परमेश्वर रूपी परम सत्य के साथ जोड़ते हैं। पूर्ण साधु अहिंसा का रूप होते हैं। वे फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। वे छोटे से छोटे जीव को, किसी कीड़े पतंगे तक को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते। वे स्वयं आवागमन के 84 के चक्र से मुक्त हो चुके होते हैं और जीवों को भी 84 के चक्र से मुक्त कराने के लिए शरीर धारण करते हैं। दूसरे शब्दों में, साधारण मनुष्य कर्मों से बंधे संसार में आते हैं, परंतु पूर्ण साधु परमेश्वर की रजा के साथ केवल परोपकार करने के लिए ही शरीर धारण करते हैं। आम लोग मायावी पदार्थों का व्यापार करते हैं, परंतु पूर्ण साधु ऐसे सौदागर होते हैं जो परमात्मा की भक्ति का व्यापार करते हैं। वे निस्वार्थ भाव से जीवों को परमेश्वर की भक्ति का धन देते हैं और अंत में जीवों को परमेश्वर के भक्ति रूपी जहाज में बिठाकर भवसागर से पार ले जाते हैं। ऐसे दुर्लभ पूर्ण साधुओं के अतिरिक्त संसार में अनेक तथाकथित साधु भी हैं जो भांति भांति के बाहरी वेश धारण करके, ग्रंथ शास्त्रों के अनेक श्लोक याद करके जगह जगह भाषण देते फिरते हैं। वे सच्चे विवेक, सच्चे ज्ञान से खाली होते हैं। उनको पूर्ण और अपूर्ण, झूठ और सच, करने योग्य और ना करने योग्य कर्मों के बारे में समझ नहीं होती, पर वे मूर्खों की भांति ऊंची आवाज में लोगों को भांति भांति का उपदेश देते रहते हैं। आप शब्द की अंतिम पंक्तियों में पूर्ण साधु की अंतर्मुख अवस्था की ओर संकेत करते हैं। पूर्ण साधु देह रूप में मायावी जगत में होते हैं, परंतु उनकी सुरत सदा ऊंचे आंतरिक मंडलों में रहती है। वे शून्य समाधि की उन्मनी अवस्था के अधिकारी होते हैं और उनकी लिव सदा शब्द या नाम के अजपा जाप के साथ जुड़ी रहती है। उनकी सुरत सतलोक की निवासी होती है। उनका ध्यान सदा वहीं स्थिर रहता है। आप कहते हैं, वह परमेश्वर धन्य है और उसके साथ मिलाप करके उसका रूप हो चुके साधु भी धन्य हैं। गरीबदास जी ने साधु संत की महिमा के साथ ही इस बात पर बल दिया है कि केवल कोई पूर्ण साधु संत ही गुरु के रूप में जीव को भवसागर से पार करके परमात्मा से मिला सकता है। आप कहते हैं, गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु कीन ही, सुर नर मुनि जन साधवा संतों सरबस दीन ही। सतगुरु साहिब संत सब दंडौतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनकू जां कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनूप बेसुन्न धुनि।
अकल अनूप बेसुन्न धुनी। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निरतिलय। उजल हिरंबर हर दमम बेपरवाह अथाह है वार पार नहीं मध्यतम। गरीबदास जी की वाणी सतगुरु की महिमा से परिपूर्ण है। आप अपनी वाणी का आरंभ सतगुरु के प्रति आदर भाव के साथ करते हैं। आपकी वाणी के इस पहले शब्द को मंगलाचरण कहा जा सकता है। आप कहते हैं, उस कुल मालिक सतपुरुष को नमस्कार है और अपने गुरु को भी नमस्कार है। बड़े बड़े देवता, मनुष्य, ऋषि मुनि और साधु अपना सर्वस्व संतों को अर्पित करने के लिए तैयार रहते हैं। संत सतगुरु हमारे स्वामी हैं और हम उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं। ऐसे संत जो पहले हो चुके हैं, आगे होंगे या अभी वर्तमान हैं, हम उन सब पर बलिहार जाते हैं। आप कहते हैं, संत सतगुरु एक ही समय देहधारी भी होते हैं और उस निर्गुण निराकार का रूप भी होते हैं। उनमें निराकार विषय रहित परमेश्वर की पूर्ण शक्ति समाई होती है। वे अपनी शरण में आए जीवों को काल के जाल और जन्म मरण के भय से मुक्त करने में समर्थ होते हैं। वे मायावी संसार में रहते हुए भी इससे पूरी तरह निर्लेप होते हैं। वे सगुण स्वरूप धारण किए हुए भी तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त होते हैं। उनको कुछ भी करने के लिए विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता। वे अपरंपार अनूप संत सतगुरु शब्द का रूप होते हैं। दूसरे शब्दों में वे देहधारी शब्द होते हैं। उनकी सुरत चौथे रूहानी मंडल सोहंग में लीन रहती है और उनकी आत्मा पूरी तरह निर्मल यानी हिरंबर और प्रकाश रूप होती है। सतगुरु अगम अथाह सामर्थ्य के स्वामी होते हैं। वे सदा निश्चिंत रहते हैं। उनका कोई आदि, मध्य और अंत नहीं है, अर्थात वे अनादि अविनाशी पूर्ण पुरुष होते हैं। दूसरे पूर्ण संतों की तरह गरीबदास जी ने भी सतगुरु को परमेश्वर और शब्द का साकार रूप और पूर्ण सामर्थ्य से भरपूर माना है। आपने गुरुदेव का अंग के 100 दोहों द्वारा सतगुरु की महिमा की है। उनके कुछ दोहे इस प्रकार हैं। गरीब प्रपट्टन परलोक है जहां अदली सतगुरु सार। भक्त हेत से उतरे पाया हम दीदार। सतगुरु सबसे ऊंचे लोक यानी प्रपट्टन के निवासी हैं। वे प्रभु रूपी परम तत्व का रूप हैं। वे सब जीवों को परमेश्वर की भक्ति में लगाकर उनका परमेश्वर के साथ मिलाप करवाने के लिए संसार में आते हैं। हमें भी ऐसे ही सतगुरु के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। पहले भी कहा जा चुका है कि कोई भी जीव अपनी शक्ति और ज्ञान द्वारा सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञाता प्रभु के साथ मिलाप नहीं कर सकता। इसलिए वह निर्गुण निराकार परमेश्वर जीवों के उद्धार के लिए स्वयं संत सतगुरु का रूप धारण करके संसार में आता है। वह जीव के स्तर पर आकर उसको अपने स्तर तक ऊंचा उठाने का कार्य करता है। यही कारण है कि संसार में हर समय संत सतगुरु जीवों की सहायता के लिए मौजूद रहते हैं। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिलया अलल पंख की जात। काया माया न उहां नहीं पिंड नहीं गात। अलल पक्षी आकाश में रहने वाली एक ऐसी चिड़िया है जो आकाश में ही अंडा देती है और उस अंडे के धरती तक पहुंचने से पहले ही उसमें से बच्चा निकलकर आकाश की तरफ उड़ान भर लेता है। गरीबदास जी समझाते हैं कि हमारा भी ऐसे सतगुरु से मिलाप हो गया है जो उस अलख अगम धाम के निवासी हैं, जो माया की हद से परे और ऊपर हैं। वहां कोई मायावी शरीर या आकार नहीं होता। तात्पर्य यह है कि सतगुरु उस परम धाम से इस मायावी जगत में आते हैं और अपने शिष्य रूपी जीवों को भी अपने साथ
अलख अगम धाम में वापस ले जाते हैं, जहां से जीव सृष्टि के आदि में नीचे उतरे थे। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिलया, सुन्न विदेशी आप, रोम रोम प्रकाश है दीन्हा अजपा जाप। आप कहते हैं, हमें ऐसे सतगुरु के साथ मिलाप का सौभाग्य प्राप्त हो गया है जो इस लोक का वासी नहीं है। वह सुन्न मंडल से आया हुआ परदेसी है। उसका रोम रोम शब्द के प्रकाश से भरपूर है और वह अपनी शरण में आए जीवों को शब्द के अजपा जाप के साथ लिव जोड़ने की युक्ति सिखा देता है। संतों ने अनहद शब्द को अजपा जाप कहा है। जब सुरत पलटकर अंदर आंखों से ऊपर शब्द के साथ जुड़ जाती है तो बिना प्रयत्न के ही शब्द की ध्वनि सहज रूप में सुनाई देती है। यह अजपा जाप कभी बंद नहीं होता, चलते फिरते सोते जागते निरंतर जारी रहता है। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिलया, मगन किए मुस्ताक, प्याला प्याया प्रेम का गगन मंडल गरगाप। हमारा ऐसे सतगुरु के साथ मिलाप हो गया है जिसने हमारे अंदर परमेश्वर और उसके नाम का प्रेम जागृत कर दिया है। सतगुरु ने हमें अपने और प्रभु के प्रेम का ऐसा प्याला पिला दिया है कि मायावी शक्लों और पदार्थों के प्रति हमारा मोह अब प्रभु और उसके नाम के प्रेम में बदल गया है और हम प्रभु और उसके नाम अथवा शब्द के मतवाले यानी मुस्ताक बन गए हैं। हमारी सुरत संसार और शरीर की तरफ से पलटकर आंतरिक गगन मंडल में लीन यानी गर्गाप हो गई है। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिलया, बेपरवाह अबंध, परमहंस पूर्ण पुरुष रोम रोम रविचंद। तीसरे रूहानी मंडल में पहुंचकर मन और माया के प्रभाव से मुक्त हो चुकी आत्मा को परमार्थी भाषा में हंस कहा जाता है और सतलोक पहुंच चुकी आत्मा को परमहंस या परम संत कहा जाता है। गरीबदास जी कहते हैं कि हमारे सतगुरु परमहंस हैं। वे ऐसे पूर्ण पुरुष हैं जो हर तरह के दुख, संताप, बंधन और चिंता से मुक्त हैं। वे प्रकाश पुंज हैं। उनके रोम रोम में से सूर्य और चांद का प्रकाश झर रहा है। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिलया, है जिंदा जगदीश, सुन्न विदेशी मिल गया, छत्र मुकट है शीश। हमारा सतगुरु उस निराकार परमात्मा का साकार रूप है। वह देहधारी परमात्मा है। उसकी आत्मा सतलोक के सुन्न में अभेद हो चुकी है। उसके सिर पर शब्द का छत्र व मुकुट सुशोभित हो रहा है। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिलया, खोले बजर की वार, अगम द्वीप को ले गया, जहां ब्रह्म दरबार। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिलया, खोले बजर कपाट, अगम भूमि को गम करी, उतरे औघट घाट। आप कहते हैं कि सतगुरु कृपा करके हमारे मार्ग में लगे वज्र कपाट खोलकर हमें परमेश्वर के अलख अगम धाम में अपने साथ ले गए। सुरत ने संसार और शरीर की तरफ से पलटकर सारे कठिन रास्ते पार करके परमेश्वर के अगम धाम की तरफ उड़ान भर ली है। गरीब जम जौरा जासे डरें, धर्मराय के दूत, 14 कोट न चंपही, सुन सतगुरु की कूत। गरीब जम जौरा जासे डरें, मिटे कर्म के अंक, कागज कीरे दरगह दई, 14 कोटि न चंप। शक्तिशाली धर्मराज और उसके सारे दूत सतगुरु से डरते हैं। सतगुरु की शक्ति के बारे में सुनकर धर्मराज के 14 करोड़ यानी 14 कोट दूत भी जीव के पास नहीं आते। शक्तिशाली यमराज स्वयं कर्मों के लेख मिटाने वाले सतगुरु से डरता है। सतगुरु अपने शिष्य के कर्मों के लेख वाले कागज फाड़ देता है और
धर्मराज के 14 करोड़ दूत सतगुरु के शिष्य के पास भी नहीं फटकते। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिलया, भवसागर के माहि, नौका नाम चढ़ाए कर ले राखे निज ठाहि। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिलया, भवसागर के बीच, खेवट सबकू खेवता, क्या उत्तम क्या नीच। गरीब 84 की धार में बहे जात हैं जीव, ऐसा सतगुरु हम मिलया, ले परसाया पीव। हमारा इस भवसागर में ऐसे सतगुरु के साथ मिलाप हो गया है, जिसने हमें नाम की नौका में चढ़ाकर भवसागर से पार करके निज धाम पहुंचा दिया है। वह मल्लाह की तरह बुरे भले, श्रेष्ठ और अधम सब जीवों में कोई भेदभाव किए बिना सबको नाम की नौका में चढ़ाकर भवसागर से पार ले गया। सारे जीव 84 की धारा में बहते जा रहे थे। सतगुरु ने जीवों को भवसागर से पार ले जाकर और उनको सतलोक में पहुंचाकर प्रभु रूपी प्रियतम के दर्शन करवा दिए। गरीब माया का रस पिय कर हो गए डामाडोल, ऐसा सतगुरु हम मिलया, ज्ञान जोग दिया खोल। गरीब माया का रस पिय कर डूब गए दो दीन, ऐसा सतगुरु हम मिलया, ज्ञान जोग प्रवीण। हम मायावी पदार्थों के रस में फंसकर भटकते फिरते थे। माया का यह नशा पीकर हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों के लोग संसार सागर में डूबते रहते हैं। लेकिन हमारा ऐसे सतगुरु के साथ मिलाप हो गया, जिसने हमें माया से ऊपर उठने का सच्चा ज्ञान और योग यानी परमात्मा से मिलाप का तरीका खोलकर समझा दिया। गरीब सतगुरु को क्या दीजिए, देने को कछु नाहि, सम्मन को साका किया, सेऊ भेंट चढ़ाहि। आप खुद से प्रश्न करते हैं कि हम सतगुरु को क्या देकर प्रसन्न करें। हमें कुछ भी सतगुरु को भेंट करने योग्य प्रतीत नहीं होता। सम्मन ने सतगुरु के लिए अपने बेटे का सिर दे दिया था। मैं भी वही यानी सेऊ भेंट चढ़ाऊंगा। ध्यान दें कि सम्मन गुरु अर्जुन देव जी का शिष्य था, जो कि लाहौर के शहबाजपुर में अपने पुत्र मूसन के साथ रहता था। गुरु साहिब की बदनामी ना हो, इसके लिए उसने अपने बेटे का सिर उसकी सहमति से काट दिया था, जो कि बाद में गुरु साहिब ने जोड़ दिया था। फिर खुद ही जवाब देते हैं, गरीब सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात, सिर के साटे पाइये अविगत अलख अनाथ। सतगुरु भक्ति अपना सर्वस्व सतगुरु को भेंट चढ़ा देने पर निर्भर है। अपने अहम भाव या अस्तित्व को मिटाकर ही उस अलख अगम परमेश्वर के साथ मिलाप किया जा सकता है। गरीब शीश तुम्हारा जाएगा, कर सतगुरु को दान, मेरी मेरा छाड़ दे यों ही गोए मैदान। गरीब शीश तुम्हारा जाएगा, कर सतगुरु की भेंट, नाम निरंतर लीजिए जम की लगे न फेट। हे प्राणी, अंत समय शीश के साथ ही अहम भी नष्ट हो जाएगा। उस समय तेरा अस्तित्व भी साथ ही खत्म हो जाएगा। बेहतर है कि तू अपना शीश यानी अपना अहम, अपना अस्तित्व सतगुरु को अर्पण कर दे। सतगुरु अपने उपदेश के बदले कोई दुनियावी सेवा भेंट स्वीकार नहीं करते। मैं मेरी या अहम के गुप्त दान द्वारा ही सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। आपका अभिप्राय है कि सतगुरु परोपकारी होते हैं। वे निस्वार्थ भाव से ही जीवों की सहायता करते हैं। जिस कार्य में जीव का परमार्थी भला हो, उनको केवल उसमें ही सच्ची खुशी प्राप्त होती है। जीव अपने अहम की बलि चढ़ाकर ही परमेश्वर के साथ मिलाप कर सकता है, और यही सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करने का सच्चा साधन है। तुम अहम भाव को त्याग कर सतगुरु के उपदेश अनुसार निरंतर नाम का अभ्यास करते रहो,
ताकि यमदूतों की मार से छुटकारा मिल जाए। गरीब साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक हैं, गति कछु अगम अगाध। आप समझाते हैं कि परमात्मा सतगुरु का रूप धारण करके आता है और सतगुरु की शरण द्वारा जीव को पूर्ण साधु वाली अवस्था प्राप्त हो जाती है। अतः परमात्मा, सतगुरु और साधु एक ही सत्य के तीन अंग हैं। इन तीनों की गति यानी अवस्था अगम अगाध है। गरीब ऐसा सतगुरु से ये बेग उतारे पार, 84 भ्रम में टहीं आवागवन निवार। केवल ऐसे सतगुरु की सेवा भक्ति करनी चाहिए जो 84 के चक्र से छुड़ाकर जीव आत्मा को भवसागर से पार कर दे। गरीब अंधे गूंगे गुरु घने, लंगड़े लोभी लाख, साहिब से परचे नहीं काब बनावे साख। गरीबदास जी कहते हैं कि संसार लाखों अंधे गूंगे लंगड़े लोभी गुरुओं से भरा हुआ है। उन्होंने स्वयं तो परमेश्वर की पहचान की नहीं होती, परंतु कविताएं यानी काव्य लिख लिख कर दूसरे लोगों को प्रभु के साथ मिलाप के साधन के बारे में उपदेश देते नहीं थकते। हम समझ सकते हैं कि जिसने स्वयं परमात्मा की पहचान नहीं की, वह किसी दूसरे की क्या सहायता कर सकता है। जिसको स्वयं रास्ता दिखाई नहीं देता, वह दूसरे को कैसे रास्ता दिखा सकता है। जो स्वयं नहीं चल सकता, वह दूसरे का भार कैसे उठा सकता है। ऐसे अधूरे गुरु निर्मल परमार्थ के बारे में कुछ भी नहीं कह पाते। आपका तात्पर्य है कि केवल परमात्मा के साथ मिलकर उसका रूप हो चुका पूर्ण गुरु ही अपनी शरण में आए जीव का उद्धार कर सकता है। गरीब ऐसा सतगुरु से ये शब्द समाना होए, भवसागर में डूबते पार लंघावें सोए। अर्थात गुरु का होना ही काफी नहीं है, केवल ऐसे सतगुरु की भक्ति करनी चाहिए जो शब्द में समाकर शब्द का रूप हो चुका हो। केवल ऐसा सतगुरु ही भवसागर में डूबते हुए जीव का पार उतारा कर सकता है। गरीब सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, यामे मीन न मेख। इसमें किसी तरह के भ्रम की गुंजाइश ही नहीं है कि सतगुरु अकथ अकह और पूर्ण परमात्मा का रूप है। वही निराकार प्रभु और सारी रचना में रमा हुआ राम भी है। गरीब सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मध्य है मूल, सतगुरु को सिजदा करूं एक पलक नहीं भूल। आप कहते हैं सतगुरु अनादि है, वह सबका आदि मध्य और अंत है। अर्थात सृष्टि के अस्तित्व में आने से पहले यानी अनादि भी वही था, सृष्टि के मध्य में भी वही है, सृष्टि का मूलाधार भी वही है। आप कहते हैं कि मैं पल भर के लिए भी सतगुरु को नहीं भूल पाता और सदा उसके आगे शीश झुकाए रहता हूं। गरीब बंकनाल के अंतरे त्रिवेणी के तीर, जहां हम सतगुरु ले गया चुमे अमीरस छीर। पहले रूहानी मंडल से आगे त्रिकुटी के साथ जोड़ने वाली बंकनाल रूपी बारीक सुरंग है। आप कहते हैं कि सतगुरु ने हमें बंकनाल और त्रिकुटी से आगे इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना यानी त्रिवेणी के संगम वाले तीसरे रूहानी मंडल के उस अद्भुत स्थान पर पहुंचा दिया जहां निरंतर नाम या शब्द का दूध के समान अमृत रस बरस रहा है। संत बेणी जी की वाणी है, इड़ा पिंगुला और सुखमणा तीन बसै इकठाई, बेणी संगम तह पिरागमन मंजन करे तिथाई, संतो तहा निरंजन राम है, गुरगम चीनै बिरला कोए, तहां निरंजन रमया होए। आप कहते हैं कि इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के आपस में मिलकर एक हो जाने वाले स्थान को संगम प्रयाग आदि कहा जाता है। वहां पहुंचने का सौभाग्य
केवल सतगुरु की चरण शरण द्वारा प्राप्त होता है, और उस मंडल में पहुंचने पर ही माया से निर्लेप परमेश्वर के बारे में बोध होता है। गरीबदास जी आगे कहते हैं, गरीब भंवर गुफा में बैठकर अमी महारस जोक, ऐसा सतगुरु मिल गया ले गया हम परलोक। त्रिवेणी या दसम द्वार से आगे महाशून्य है और उससे आगे भंवर गुफा है। यहां परलोक का अर्थ सतलोक है। गरीबदास जी कहते हैं कि पूरे सतगुरु ने हमें महाशून्य, भंवर गुफा आदि सारे मंडल पार करवाकर सतलोक पहुंचा दिया है। गरीब अजब नगर में ले गया हमकू सतगुरु आन, झलकै बिंब अगाध गत सूते चादर तान। आप कहते हैं कि सतगुरु हमें प्रकाश के अचरज धाम में ले गए। उस अद्भुत अलौकिक धाम में पहुंचकर हम जन्म मरण के भय से पूरी तरह निश्चिंत हो गए। गरीब सतगुरु पारस रूप है हमरी लोहा जात, पलक बीच कंचन करें पलटें पिंड रुगात। सतगुरु की महिमा का बखान करते हुए आप कहते हैं कि जीव मन इंद्रियों की संगति, विषय विकारों, इच्छाओं, तृष्णाओं और अनंत जन्मों के पापों के कारण लोहे के समान निकृष्ट हो चुका है, किंतु सतगुरु रूपी पारस के स्पर्श से जीव की अवस्था पूरी तरह बदल जाती है। वह लोहे से सोना बन जाता है, अर्थात निपट संसारी दुराचारी से निर्मल आचरण वाला परमार्थी और प्रभु का भक्त बन जाता है। संत नामदेव जी भी अपनी वाणी में फरमाते हैं, तुम्हें चे पारस हम चे लोहा संगे कंचन भैला। अर्थात हे प्रभु, आप संसार में पारस की तरह हो, हम सांसारिक प्राणी लोहे की भांति निकृष्ट थे, परंतु आपसे मिलाप के कारण हम भी सोना बन गए हैं। गरीब ऐसा सतगुरु से ये वेग उधारय हंस, भवसागर आवे नहीं जौरा काल विध्वंस। अर्थात ऐसे सतगुरु की सेवा करनी चाहिए जो काल का नाश यानी विध्वंस कर दे और आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करके भवसागर से पार ले जाए। त्यारेंगे तहतीक सतगुरु त्यारेंगे, घट ही में गंगा घट ही में जमुना, घट ही में है जगदीश, तुमरा ही ज्ञाना तुमरा ही ध्याना, तुमरे त्यारन की प्रतीत। मन कर धीर बांध ले रे बौरे, छाड़ देने पिछलियों की रीत, दास गरीब सतगुरु का चेला, तारेंगे जम की रसीत। गरीबदास जी कहते हैं कि हम पूरी खोज और छानबीन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सतगुरु हमारा भवसागर से अवश्य पार उतारा करवा देंगे। आप कहते हैं कि गंगा भी अंदर है, यमुना भी अंदर है और संसार की रचना करने वाला परमेश्वर भी हमारे अंदर है। हे सतगुरु, हम आपके उपदेश के अनुसार ध्यान करते हैं। हमें पूरा भरोसा है कि आप हमें भवसागर से पार करवाने में समर्थ हैं। गरीबदास जी साधक को समझाते हैं कि तू बावरा ना बन, तू अपने पूर्वजों द्वारा अपनाए गए भक्ति के बहिर्मुखी साधन त्याग कर मन को अंदर स्थिर करके वश में कर ले। आप कहते हैं कि मैंने सतगुरु की शरण ले ली है। सतगुरु मेरे विरुद्ध जारी किया गया यम का आदेश पत्र टाल देंगे। वास्तव में इसका यह अर्थ है कि यम संत सतगुरु के शिष्य से कर्मों का हिसाब नहीं मांग सकता। शिष्य के कर्मों का हिसाब सतगुरु के पास आ जाता है और वे जिस तरह उचित समझते हैं कर्मों का भुगतान करवाकर शिष्य को बंधन मुक्त कर देते हैं। सारे शब्द का सार यह है कि जो शिष्य सतगुरु की शरण द्वारा अंदर शब्द गुरु के साथ मिलाप कर लेता है, उसके सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। वह सदा के लिए बंधन मुक्त हो जाता है। काल या यम उसके पास नहीं आ सकता। शब्द गुरु सुरत चेला, माटी का कलबूत है सतगुरु का साजा, उस नगरी डेरा करो जहां शब्द आवाजा।
नूर मिलेगा नूर में माटी, कोई एक साधु चढ़ गए उस औघट घाटी। रूम रूम में राग है अजपा जप लीजय, सुरत सुहंगम डोर गह प्याला मद पीजय। पहले की गई चर्चा में गरीबदास जी ने अपनी वाणी के बहुत से प्रसंगों में संत सतगुरु को निराकार परमात्मा का साकार रूप कहा है। परमेश्वर शब्द रूप है। संत सतगुरु का देह स्वरूप शब्द स्वरूप के साथ मिलाप करवाने का साधन है। गरीबदास जी साधक को समझाते हैं कि सतगुरु का शरीर भी मिट्टी की अर्थात 5 तत्वों की रचना है। सतगुरु के देह स्वरूप से मार्गदर्शन लेकर उनके उपदेश अनुसार अभ्यास करके सुरत को उस मंडल में पहुंचा देना चाहिए जहां शब्द की ध्वनि निरंतर गूंज रही है। वहां पहुंचकर सुरत रूपी शिष्य का शब्द रूपी गुरु के साथ मिलाप हो जाएगा। आप समझाते हैं कि एक दिन शिष्य और गुरु दोनों का पंचभूत शरीर मिट्टी में मिल जाएगा और परमात्मा की अंश प्रकाशमान आत्मा शब्द की ज्योति में समा जाएगी। लेकिन कोई विरला पूर्ण साधु ही अपने आप को शब्द गुरु में अभेद करने की दुर्गम श्रेष्ठ अवस्था तक पहुंच सकता है। परमेश्वर का नाम रोम रोम में समाया हुआ है। तू अपनी सुरत को शब्द के अजपा जाप के साथ जोड़कर सोहंग मंडल में पहुंचा दे और वहां शब्द के अमृत को पीकर अमर पद की अधिकारी बन जा। गरीबदास जी ने गुरुदेव का अंग में कुछ ऐसे दोहे रचे हैं जिनमें सुरत रूपी शिष्य का अंतर में शब्द रूपी गुरु के साथ मिलाप का वर्णन किया गया है। आप कहते हैं, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिलया, सिंधु सुरत की सैन, उर अंतर प्रकाशिया अजब सुनाए बैन। हमारा ऐसे सतगुरु से मिलाप हो गया है जिसने शब्द का संकेत हमें बता दिया है और अपने आश्चर्यजनक उपदेश द्वारा हमारे अंदर शब्द का प्रकाश भर दिया है। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिलया, सुरत सिंधु की सैल, बजर पौल पट खोल कर ले गया झीनी गैल। हमारा ऐसे सतगुरु से मिलाप हो गया है जिसने हमारी सुरत को शब्द रूपी सागर की सैर करवा दी है। उसने आंतरिक मार्ग में लगे वज्र कपाट खोलकर हमें सूक्ष्म गली यानी झीनी गैल में से होते हुए ऊपर के मंडलों में पहुंचा दिया है। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिलया, सुरत सिंधु के माहे, शब्द स्वरूपी अंग है, पिंड प्राण नहीं छाहे। हमें ऐसा सतगुरु मिल गया है जिसकी सुरत शब्द रूपी सागर में मिल चुकी है। हमारे सतगुरु का शब्द स्वरूप ऐसा है जो शरीर, प्राण और परछाई से रहित है। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिलया, सुरत सिंधु के नाल, ज्ञान जोग अरु भक्ति सब दीन ही नजर निहाल। अर्थात हमारा ऐसे सतगुरु से मिलाप हो गया है जिसकी सुरत शब्द से मिली हुई है। उसने अपनी दया दृष्टि से निहाल करके हमें ज्ञान, योग और भक्ति सब कुछ देकर शाश्वत आनंद का अधिकारी बना दिया है। आप इस भाव को और स्पष्ट रूप में प्रकट करते हुए कहते हैं, यह तो सत की मेरी नवरिया, सतगुरु पार पहेला रे, दास गरीब कहे भई साधो, शब्द गुरु चित चेला रे। आप कहते हैं, मेरी बात को सत्य मान लो कि केवल सतगुरु की शरण द्वारा ही उद्धार हो सकता है। शब्द गुरु चित चेला रे। न सतगुरु की देह गुरु है और न ही शिष्य की देह शिष्य है। शब्द गुरु है और सुरत शिष्य है। सतगुरु का असली स्वरूप शब्द है, शिष्य का असली स्वरूप सुरत है। शब्द रूपी गुरु ही सुरत रूपी शिष्य को भवसागर से पार ले जाने का साधन है। शब्द निवास आकाशवाणी यह सतगुरु का रूप है, चंद सूर नहीं पवन पानी, ना जहां छाया धूप है। आप कहते हैं कि सतगुरु का वास्तविक निवास गगन मंडल के शब्द में है, जो कि 5 तत्वों और चांद सूर्य की हद से परे है। वह शब्द या आकाशवाणी ही
सतगुरु का असली स्वरूप है। कबीर साहब का कथन है, गुरु हमारा गगन में चेला है घट माहे, सुरत सबद मेला भया बिछुड़त कब हूं नाहे। शब्द स्वरूपी गुरु आंतरिक गगन में है और सुरत स्वरूपी शिष्य भी अंदर है। जब सुरत स्वरूपी शिष्य अंदर शब्द रूपी गुरु के साथ मिलाप कर लेता है तो उसका गुरु से कभी बिछोड़ा नहीं होता। गुरु देह स्वरूप में सदा शिष्य के साथ नहीं रह सकता, परंतु उसका आंतरिक शब्द स्वरूप सदा शिष्य के साथ रहता है, जो उसकी सुरति को अपने में समाकर दुर्धाम वापस ले जाता है। सत्संगति और कुसंगत। गरीबदास जी संत सतगुरु की संगति और शरण की महिमा करते हुए कहते हैं कि यह स्वार्थी सांसारिक जीव को सच्चा परमार्थी बनाने का उत्तम साधन है। कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। माया के पुजारी मनमुखों की संगति जीव को माया का पुजारी मनमुख बना देती है और परमात्मा के सच्चे भक्तों की संगति उसके अंदर परमात्मा का प्रेम पैदा कर देती है। संतों की संगति परमार्थ का सच्चा स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय है। जीव की मनोदशा में सुधार का कार्य संतों की संगति द्वारा होता है। उसे संतों की संगति में ही मनुष्य जन्म के वास्तविक उद्देश्य का बोध होता है और उनकी संगति द्वारा ही परमात्मा की भक्ति के सच्चे साधन और मार्ग का ज्ञान प्राप्त होता है। संतों की संगति द्वारा ही संसार में फैले मोह माया के भयंकर जाल के बारे में पता लगता है और उनकी संगति द्वारा ही विषय विकारों तथा इंद्रियों के भोगों के जहरीले प्रभाव का पता चलता है। संतों की संगति द्वारा ही कर्म और फल के विधान और आवागमन के दुखदायी चक्र के बारे में ज्ञान मिलता है और उनकी संगति द्वारा ही अनंत काल से चली आ रही 84 की भटकन से मुक्ति के सच्चे साधन और मार्ग का बोध होता है। गरीबदास जी ने अपनी वाणी में सत्संगति और कुसंगति दोनों के बारे में सुंदर संकेत किए हैं। गरीब संगत कीजे साध की संसारी भटकंत, पिंजर सूवा पढ़त है किसकूं बूझै पंथ। परमार्थ के सच्चे अभिलाषी को चाहिए कि वह भटकाने वाली यानी भटकंत सांसारिक वृत्ति वाले लोगों की संगति त्याग दे और साधु संतों की संगति करे। पिंजरे में पड़ा तोता भला कैसे किसी को मार्ग बता सकता है। इसी तरह जो संसारी लोग मोह माया के पिंजरे में कैद हैं, वे धुरधाम जाने के मार्ग के बारे में कुछ नहीं जानते। गरीब सतगुरु की संगति भली, हंसा थीर मुकाम, जुगन जुगन के बिछड़े पर से लोक निधान। संत सतगुरु की संगति में लाभ ही लाभ है। इससे आत्मा रूपी हंस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर निश्चल पद का अधिकारी बन जाता है और अनंत युगों से अपने अनादि धाम यानी लोक निधान से बिछुड़ी आत्मा को पुनः अपने निज घर के दर्शन हो जाते हैं। गरीब साधों की संगति करे, बड़ भागी बड़ देव, आपन तो संशय नहीं और उतारें खेव। साधु संत श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, उनकी संगति सौभाग्य से मिलती है। पूर्ण साधु संत स्वयं भवसागर पार कर चुके होते हैं और अपनी शरण में आए जीवों को भी भवसागर से पार ले जाते हैं। गरीब संगत सुर की कीजिए, असुर आब है ओस, बुद्धि भ्रष्ट स्यों संग क्या, उल्टा देहीं दोष। सुर या देवता से भाव उत्तम श्रेष्ठ पूर्ण पुरुष है। असुर या राक्षस से भाव नीच वृत्ति वाला अधम पुरुष है। आप कहते हैं कि परमार्थी वृत्ति वाले श्रेष्ठ पुरुषों की संगति करनी चाहिए। जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, ऐसे लोगों की संगति से बचकर रहना चाहिए। उनकी संगति से लाभ की अपेक्षा हानि ही होती है। गरीब सतगुरु दत्त दाता कहें, बानी बड़ी बिलंद, मुख बोले क्या होत है, अंतर हेत न अंध। आप बहुत सूक्ष्म और सुंदर संकेत कर रहे हैं कि केवल औपचारिक संगति का कोई लाभ नहीं है। सतगुरु परम दयालु दाता हैं और बहुत ऊंचा और सच्चा उपदेश देते हैं।
जो अज्ञानी शिष्य उपदेश की केवल बातें करता है, लेकिन जिसके हृदय में सच्चा प्रेम नहीं है, वह सतगुरु की संगति और उपदेश से सही लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। गरीब संख भगल छल होत है, नग है परलय पार, संगति सतगुरु की करे जद पावै दीदार। आप चेतावनी देते हैं कि संसार सागर का दूसरा किनारा बहुत दूर है, जबकि यह संसार अनंत प्रकार के छल कपट यानी संख भगल छल से भरपूर है। केवल सतगुरु की संगति द्वारा ही संसार के छल कपट से बचाव हो सकता है और भवसागर को पार करके कुल मालिक के दर्शन हो सकते हैं। गरीब संसारी से साख क्या, धूमर बरसा देख, बोवै बीज न खेत हित, तो क्या काटै मेघ। आप चेतावनी देते हैं कि चाहे कितनी भी तेज वर्षा क्यों ना हो, यदि खेत में बीज ही नहीं बोया है तो फिर फसल कैसे प्राप्त हो सकती है। उसी तरह सांसारिक जीवों की संगति से कोई परमार्थी लाभ नहीं हो सकता। गरीब सीपी पीवत है स्वातिकूं, बच है खारी नीर, माहे मोती नीप जय, करनी बंध शरीर। गरीब यह तो सत्संग तुझ कहया, कुसंग कहूं भयभीत, स्वाति पड़ै जो सर्प मुख, कृतिया जहर अनीत। सीप समुद्र के खारे पानी में रहती है, परंतु उसके अंदर पड़ी स्वाति बूंद मोती बन जाती है। इसी प्रकार अपने कर्मों के अनुसार ही मनुष्य को शरीर मिलता है। यह तो था नेक संगति का प्रभाव। कुसंगति का प्रभाव बताते हुए तो डर लगता है। सीप की संगति द्वारा जो स्वाति बूंद मोती बन जाती है, वही बूंद सांप के मुंह में पड़ने से विष बन जाती है। संतजन कई युक्तियों द्वारा जीव को कुसंगति से बचने का उपदेश देते हैं, ताकि वह परमात्मा की प्राप्ति के जिस मूल उद्देश्य से संसार में आया है उसमें असफल न हो। कुसंगति के प्रति सावधान करने का वास्तविक उद्देश्य भी पूर्ण संतों की शुभ तथा लाभदायक संगति की प्रेरणा देना है। आप कहते हैं, गरीब सतगुरु संगति सार है, सकल कुसंग सब जीव, पानी से निकसै नहीं, अनेक जतन कर घीव। सतगुरु की संगति सर्वश्रेष्ठ है। चाहे जितनी कोशिश कर लें, पानी को मथने से मक्खन नहीं मिल सकता। उसी तरह सांसारिक लोगों की संगति से कुछ भी परमार्थी लाभ नहीं हो सकता। जिस तरह दूध मथने से मक्खन निकलता है, उसी तरह जो भी परमार्थी लाभ होता है सतगुरु की संगति द्वारा ही होता है। गरीब परमानंद से बीछरया, योह मन हंसा काग, मुक्ति नहीं सतगुरु बिना, कहा छाप ले दाग। आत्मा आनंद स्वरूप परमात्मा की अंश है। यह हंस के समान निर्मल थी, परंतु परमात्मा से बिछुड़कर मन की संगति के कारण कागवृत्ति का शिकार हो गई। अर्थात इसने नाम का अमृत पीने के बजाय विषय विकारों की गंदगी को खाना शुरू कर दिया। जब तक यह सतगुरु की संगति और शरण में नहीं आती, इसके ऊपर चढ़ी हुई कर्मों की मैल नहीं उतर सकती और यह मुक्ति की अधिकारी नहीं बन सकती। गरीब कंबली के रंग ना चढ़ै, कोयला नहीं सुफेद, सतगुरु बिन सीझे नहीं, कहाँ पढ़त है वेद। काली कंबली के ऊपर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता। कोयले को चाहे 100 बार साबुन से धो लिया जाए, उसकी कालिमा दूर नहीं हो सकती। इसी प्रकार वेदों ग्रंथ शास्त्रों का चाहे कितना भी पाठ कर लो, सतगुरु की संगति और शरण के बिना सत्य का बोध नहीं हो सकता। गरीब कौड़ी बदले जात है, योह मानिक नगहंस, पांचों से ती बंध रहया, जुग जुग होत विध्वंस। गरीब 5-25 कुसंगनी, सुन सरवर नहीं नहाए, सतगुरु से मेला नहीं, यों 84 जाए। आप दुख प्रकट करते हैं कि 5 तत्वों और 25 प्रकृतियों वाली मायावी रचना की कुसंगति के कारण हीरे मोतियों के समान अनमोल आत्मा का एक कौड़ी मोल नहीं रहता। परमात्मा की अंश होने के कारण आत्मा अमर अविनाशी है।
परंतु 5 तत्वों और 25 प्रकृतियों की संगति के कारण यह युगों युगों तक मायावी त्रिलोकी में कैद रहती है। जब तक इसको सद्गुरु की संगति नहीं मिलती, यह 10वें द्वार में पहुंचकर अमृत के सरोवर में स्नान करके अपने निर्मल स्वरूप की पहचान नहीं कर पाती। 5 तत्वों और 25 प्रकृतियों की कुसंगति के फलस्वरूप यह सदा 84 के चक्र से बंधी रहती है। कबीर साहब ने अपनी वाणी में संतों की संगति की महिमा भी की है और माया के पुजारी दुनियादारों की कुसंगति के विरुद्ध चेतावनी भी दी है। आप कहते हैं, कबीर संगत साध की हरै और की ब्याधि, संगत बुरी असाध की 8 पहर उपाधि। साधु की संगति से अनेक शोक संताप मिट जाते हैं, जबकि मनमुखों की संगति अनेक अवगुणों में लिप्त कर देती है। बंधे को बंधा मिलै, छूटै कौन उपाय, कर संगति निर्बंध की पल में ले छुड़ाए। अर्थात मनमुख स्वयं जन्म मरण के चक्र से बंधा हुआ है, वह किसी दूसरे को आवागमन के चक्र से नहीं छुड़ा सकता। केवल स्वयं कर्मों के जाल से मुक्त हो चुका पूर्ण साधु ही दूसरे जीवों को आवागमन के जाल से छुड़ा सकता है।